तो हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखने वाले F5 का बिजनेस कम्युनिकेशन का लेक्चर नंबर 5, जिसका आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा जो यूनिट 2 है बैरियर टू कम्युनिकेशन का क्रॉस कल्चर बैरियर का पार्ट 2 लेक्चर आज लेने वाले। बेसिकली देखो, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने इंडिविजुअल जो क्रॉस कल्चर बैरियर था, इंडिविजुअल कल्चर बैरियर, उसको देखा था। आज नेशनल कल्चर बैरियर देखने वाले। वैसे तो मैं आपको थोड़ा बहुत रिकैप करवाऊंगा इंडिविजुअल कल्चर बैरियर क्या होता है, क्योंकि कुछ लोग थे जिनको नहीं समझा है वो। तो देखो, मैं आपको क्लियर और थोड़ा बहुत डिफरेंस बता देता हूँ इन दोनों में अंतर क्या होता है। तो देखो, इंडिविजुअल कल्चर बैरियर का मतलब क्या होता है और नेशनल कल्चर बैरियर का क्या मतलब होता है। अब मान लो जैसे कि आपका एक स्कूल है, ठीक है। स्कूल आपका है, स्कूल के अंदर काफ़ी सारे बच्चे हैं आपके क्लास के अंदर। अब क्लास के अंदर एक बच्चा है जो मतलब मान लो एक पंडित है, ठीक है। एक बच्चा है जो पंडित है, जिसको नहीं पसंद है ऐसे लोगों से बात करना जो मटन वटन खाते हैं, ठीक है। उन लोगों से बात करना उसे पसंद नहीं है, ठीक है। तो उसको पसंद नहीं है, इसलिए वो बात नहीं करता वैसे लोगों के साथ में, जिसकी वजह से उसके सामने वाले और उसके बीच का जो कम्युनिकेशन है वो हो नहीं पाता है, या फिर शुरुआत भी होती है तो वो कंप्लीट नहीं हो पाती है। बीच ही में आधी अधूरी बात में ही वो जो पंडित है वो छोड़ के चला जाता है बातचीत को। मतलब उसको पसंद नहीं है ऐसे लोगों से बातचीत करना जो मटन मच्छी खाते बात करते या फिर जो खाते हैं, ठीक है। अब मान लो ये तो हो गई इंडिविजुअल की बात कि चलो एक आदमी को वैसे प्रॉब्लम है, इसलिए कम्युनिकेशन जो है वो कंप्लीट नहीं हो पा रही है। लेकिन मान लो वहीं पर इंडिया के मतलब वो जो क्लास है वहाँ पर मान लो कोई जापानीज आ जाता है या फिर कोई चाइनीज़ आ जाता है जो चिंग पोंग चू अपना भाषा में बात करता है, ठीक है। अब बताओ वहाँ पर कितने लोगों को उससे प्रॉब्लम होने वाली है। तो आंसर आएगा, देखो ज़्यादातर जो लोग होंगे बहुत ज़्यादा कम चांसेस रहेंगे कि किसी भी बच्चे को चाइनीज़ आती हो, ठीक है। तो हर एक बच्चे को यही प्रॉब्लम रहेगा कि हमको तो समझ ही नहीं आ रहा है ये बोल क्या रहा है। तो कम्युनिकेशन जो है वो लैंग्वेज की वजह से ब्रेक हो जाएगा और समझ ही नहीं पाएगा कि क्या कहना चाहता है सामने वाला। ओके, तो ऐसा जो मतलब बैरियर जब क्रिएट होता है कि हर एक को प्रॉब्लम आ जाती है सामने वाले से, तब उसे हम बोलते हैं नेशनल कल्चर बैरियर। जब ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम आती है, सेम एक कॉमन प्रॉब्लम होती है उससे, और जब छोटे मोटे प्रॉब्लम रहती है कि अलग अलग आदमी की अलग अलग तरह की प्रॉब्लम रहती है कि मुझे इस तरह के लोग पसंद नहीं है इसलिए मैं ऐसे लोगों से बात नहीं करता, मेरे को इस तरह के लोग पसंद है, उस हिसाब से लोगों का मतलब अपना अपना एक तरीका बन जाता है बातचीत करने का कि मैं इससे बात करूंगा, इस ऐसे लोगों से बात नहीं करूंगा। तो वो इंडिविजुअल लेवल पे बन जाता है और ये नेशनल लेवल पे बन जाता है कि अब मान लो अब चाइनीज़ वाला है तो अब उससे किस तरह से बात करोगे, उससे तो आपको समझ ही नहीं आता भाषा ही उसका। ओके, तो ये नेशनल कल्चर बैरियर बन जाता है कि वो दूसरे नेशन का होने की वजह से आपको नहीं समझ आता, या फिर हो सकता है कि आपके नेशन के अंदर ही कोई बड़े लेवल पे हो कि मान लो जैसे अब कोई महाराष्ट्र का है, उसको तमिलनाडु में जाकर छोड़ दिया जाएगा, ठीक है। उसको तमिल नहीं आती है, अब तमिलनाडु में जाकर छोड़ दिया जाएगा तो बताओ उसको क्या तमिल आएगी? उसको तो तमिल आती ही नहीं है। तो किस तरह से लोगों से बात कर पाएगा? उसको समझ ही नहीं आएगा बोलना क्या चाहता है सामने वाला। तो ऐसे टाइम पे ये बहुत बड़ा बैरियर क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। और नॉर्मली आपको एक दो आदमी के साथ नहीं दिखेगा, मोस्टली जो लोग होंगे उनके साथ ये बैरियर आपको दिखेगा। तो ये जो बैरियर जब क्रिएट होता है तो इसे हम नेशनल बैरियर बोलते हैं। ये बड़े लेवल का एक बैरियर क्रिएट होता है जो हर एक की प्रॉब्लम रहती है, ठीक है। हर एक के साथ ये बैरियर आ सकता है। एंड देखो, अब नेशनल कल्चर बैरियर का मतलब समझ लेते हैं। देखो काफ़ी सारे पॉइंट्स दिए गए तो सबको समझ लेते हैं। अब देखो फर्स्ट पॉइंट जो है उसमें क्या लिखा हुआ है कि देखो, इन वेरियस वे नेशनल इन्वायरमेंट कंसिडर्ड सच एज एजुकेशन, लैंग्वेज, पॉलिटिक्स, रिलीजन एंड सोशल नॉर्म्स अफेक्ट अ नेशनल कल्चर if the sender and receiver of a communication come from different linguistic background। मतलब क्या है कि देखो कि अगर जैसे इंडिया के अंदर ही देख लो कि हर एक जगह में अगर देखोगे कि अगर ऊपर में जाते हो महाराष्ट्र में देखोगे तो वहाँ के लोग अलग तरीके की भाषा बोलते हैं, मराठी में बात करते हैं, नहीं तो हिंदी में बात करते हैं, ठीक है। और वहीं पे तमिलनाडु में जाओ तो वहाँ पे लोग अलग अलग भाषा में बात करते हैं, तमिलियन में मतलब तमिल भाषा में बात करते हैं, बंगाल में जाओगे तो बंगाली में बात करते हैं, उड़ीसा में जाओगे तो अलग भाषा बोलते हैं, बिहार में जाओगे तो भोजपुरी में बात करते हैं। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके भाषाएं बोलते हैं, अलग अलग तरीके रीति रिवाज रहते, अलग अलग तरीके के धर्म के लोग रहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि क्योंकि लोग जो है वो अलग अलग हो जाते हैं अलग अलग स्टेट के हिसाब से। तो अगर मान लो कोई महाराष्ट्र का आदमी रहेगा और अगर उसको तमिलनाडु में जाकर छोड़ दिया जाएगा तो क्या उसको तमिल आती है? नॉर्मली देखोगे तो ज़्यादातर लोगों को नहीं आती है, ठीक है। अब आप में से कितने लोग होंगे जिनको तमिल आती है, ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताना। ये नहीं कि आप तमिल होंगे तभी, ठीक है। जिस नॉर्मल है, मतलब जैसे कि अब कोई आदमी है जो बिहार गया और उसको फिर भी तमिल आती है, तो ऐसे बहुत रेयर केस रहता है कि किसी को तमिल आती है। एक टाइम में इंग्लिश सीख सकता है आदमी, लेकिन तमिल जो रहता है वो थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, ठीक है। जो पहले से तमिल है तो उसको तो आ ही जाएगी।
तो अब वैसे आदमी को अगर हम लोग तमिलनाडु में जाकर छोड़ देंगे तो बताओ वो किस तरह से लोगों के साथ कम्युनिकेट कर पाएगा। अब सिंपल सी बात है, उसको तो तमिल आती ही नहीं है तो बातचीत कर ही नहीं पाएगा। उसको पूछेगा किसी से, भैया थोड़ा बताओ ये पता किधर है, उन लोगों को समझ ही नहीं आएगा। क्योंकि देखो जो साउथ के जो लोग होते हैं उनकी जो मतलब हिंदी जो है काफ़ी वीक रहती है, उनको उतने अच्छे से भी हिंदी बोलने नहीं आता है। उन लोग इंग्लिश एक टाइम पे बोल लेंगे ढंग से, लेकिन हिंदी उतने अच्छे से नहीं आता है। तो इसके वजह से क्या होगा कि अब हिंदी में बात करेंगे उनको ढंग से समझ नहीं आएगा आप क्या क्या पूछ रहे हो। उन लोग से थोड़ी बहुत चीज़ें समझ आएगी, कुछ चीज़ें नहीं समझ आएगी, जिसके वजह से आप उनके साथ अच्छी तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे, बातचीत नहीं कर पाओगे। और जब बातचीत नहीं कर पाओगे, कम्युनिकेशन नहीं होगा, तो ये भी आपका एक बैरियर बन जाएगा। और क्योंकि देखो ये एक आदमी की प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरे महाराष्ट्र के ज़्यादातर लोगों की प्रॉब्लम है कि अगर उन सबको अगर जाकर तमिलनाडु में छोड़ देंगे या फिर केरला में जाकर छोड़ देंगे तो वहाँ पर उन लोग बातचीत किसी से कर ही नहीं पाएंगे, चुपचाप रहना पड़ जाएगा, किसी से बोल ही नहीं पाएंगे। क्या बोलूँ मैं, उनको तो मेरे को समझ ही नहीं आता उनकी भाषा। तो इस तरह का जब बैरियर क्रिएट होता है तो इसे हम नेशनल बैरियर बोलते हैं, नेशनल कल्चरल बैरियर, कि नेशन के जितने भी कल्चर है उनके वजह से ये बैरियर क्रिएट हो रहा है। ठीक है, इस तरह से आप याद रख सकते हो कि नेशन मतलब हमारी कंट्री के अलग अलग कल्चर होने की वजह से वो बैरियर क्रिएट हो रहा है। और इंडिविजुअल कल्चर बैरियर मतलब क्या, कि हर एक आदमी का अलग अलग तरह का कल्चर होने की वजह से उसके वजह से बैरियर क्रिएट हो रहा है कि ये आदमी को ये चीज़ पसंद नहीं है, इसकी वजह से बैरियर क्रिएट हो रहा है। और नेशनल कल्चर बैरियर में क्या होता है कि नेशन के ये स्टेट का ये कल्चर है जिसकी वजह से ये बैरियर क्रिएट हो जा रहा है कि तमिलनाडु के अंदर तमिल भाषा बोली जाती है, इस भाषा की वजह से ये बैरियर क्रिएट हो जा रहा है। अगर उधर हिंदी बोली जाती तो आराम से लोग बातचीत कर पाते, तो ये भी एक बैरियर बन जाता है। ओके, एंड देखो सेकंड पॉइंट क्या लिखा हुआ है कि देयर इज अ डाइवर्सिटी ऑफ नॉन वर्बल सिंबल्स दैट एग्जिस्ट फॉर एवरी कल्चर एंड इवन सब कल्चर्स एंड दिस एक्ट समटाइम्स एज बैरियर टू कम्युनिकेशन। अब इसका मतलब क्या है कि देखो अलग अलग कल्चर के अंदर अलग अलग तरीके के सिंबल्स होते हैं। मतलब बेसिकली इसका मतलब क्या है कि जैसे आप किसी को हाय बोलने का लगता है तो हम लोग हाथ हिलाकर बोल देते हैं, या फिर हाथ मिलाकर बोलते हैं हाय कैसे हो, या फिर गले मिल लेते हैं, ज़्यादा दोस्त रहते हैं। ठीक है, तो ऐसे जो नॉन वर्बल मतलब बिना कुछ बोले हम किसी को इशारे दिखाकर समझा देते हैं कि हम क्या कहना चाहते हैं, तो वो अलग अलग कल्चर के अंदर अलग अलग होता है। जैसे कि देखो अब आदिवासी में रहता है तो अगर उनको दिखाने का रहता है तो हम लोग खुश रहे, मतलब बहुत ज़्यादा खुश है तो हम लोग क्या करते हैं, बहुत अच्छे से मतलब डांस करने लग जाते हैं, मतलब उछलने कूदने लग जाते हैं, डांस करने लग जाते हैं। वही चीज़ अगर अगर आप शहर के अंदर करते हो कि आप खुश हो तो नाचने लग जा रहे हो तो आपको पागल समझने लगेंगे। ठीक है, आपसे बात दूर भागने लगे, ये क्या कर रहे हैं, नाचने क्यों लग गया, इतना ज़्यादा खुश हो गया कि नाच रहा है सीधा। ठीक है, और वो भी ऐसा नहीं कि नॉर्मल डांस रहेगा, कुछ अजीब ही तरीका डांस रहेगा। ठीक है, झिंगा लहू अलग ही तरह का डांस रहता है। तो अलग तरीके का सिम्बल्स की वजह से लोग जो है वो आपको गलत समझ सकते हैं और आपसे बातचीत को स्टॉप कर सकते हैं। ठीक है, एक नॉर्मल से एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि देखो अमेरिका के अंदर एक मतलब नियम बेसिकली बोल सकते हो कि किसी को भी हाय बोलने का एक तरीका है कि अगर कोई लड़की है, मान लो कोई लड़का है, और अगर लड़का या फिर लड़की लड़की ही रहती है तो नॉर्मली अगर कोई लड़की है, अगर उसके सामने कोई जा रहा है और अगर कोई उसका दोस्त मिल जाता है, ठीक है, तो अगर उसको हाय बोलना चाहता है तो उसके गाल के ऊपर वो किस कर देते हैं। ठीक है, मतलब गाल जो होता है उसके ऊपर ऐसे किस करके हाय बोलते हैं, दोनों गालों के ऊपर। आपने देखा भी होगा, अभी शहरों में भी ये चल जाता है, इंडिया के अंदर भी थोड़ा बहुत चलता है शहरों के अंदर, बट अभी ये सिर्फ लड़की लड़की करते हैं। ठीक है, ये दो लड़की दोस्त है तो उन लोग एक दूसरे के साथ ऐसे गालों पे किस करके मतलब हाय बोल देते हैं। और अमेरिका के अंदर लड़का लड़की दोनों कर देते हैं। अब अगर वही चीज़ अगर मान लो कोई अमेरिका का लड़का रहेगा और अगर शहर मतलब इंडिया के अंदर किसी गांव के अंदर किसी लड़की को ऐसे हाय बोलने के लिए उसको जाकर किस कर देता है गाल के ऊपर, तो बताओ पहले तो लड़की थप्पड़ मारेगी उसको, उसके बाद दूर भागेगी, उसके बाद बातचीत बंद उसके साथ। तो कम्युनिकेशन इसके वजह से भी स्टॉप हो सकता है और ये भी आपका बैरियर बन सकता है। ठीक है, अब नॉर्मली देखोगे तो सामने वाला समझ जाता है कि चलो ये दूसरी जगह से आया इसलिए, बट कब समटाइम्स क्या होता है कि ये जो है ये बैरियर बन जाता है हमारा। ठीक है, ऐसे ही एक और भी बैरियर होता है कि देखो नॉर्मली अगर आपने सुना भी है या फिर आप जानते भी हो कि थम्स अप जो होता है कि हम लोग हाथ दिखाते हैं, अंगूठा दिखाते हैं कि मतलब बहुत बढ़िया काम किया आपने। ठीक है, थम्स अप दिखा देते हैं, लेकिन यही चीज़ ग्रीस जो है वहाँ पर मानी जाती है कि ये खराब चीज़ की निशानी है। अगर कोई आपको थम्स अप दिखा रहा है इसका मतलब आप गलत काम कर रहे हो, खराब काम कर रहे हो। ओके, तो अलग अलग कल्चर के अंदर ये अलग अलग तरीके का सिंबल का काम करता है। सेम सिंबल रहेंगे बट अलग कल्चर में उसके गलत मान अलग तरीके से माना जाएगा। ठीक है, सो इसकी वजह से भी आपका कम्युनिकेशन जो है वो रुक सकता है, ये भी बैरियर बन सकता है। एंड देखो थर्ड पॉइंट क्या लिखा हुआ है कि रिलीजियस डाइवर्सिटी एंड मेजर डिफरेंसेस इन रिलीजियस बिलीफ फॉर्म अ मेजर कल्चरल बैरियर अमॉन्ग पीपल। पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट रिलीजियस टेंड टू conglomerate in certain areas which become their pocket or preserve. They tend to socialize mostly among people of their own religious fraternity, thereby creating a barrier not conducive to national integration. अब देखो इसका मतलब क्या होता है कि देखो काफ़ी सारे मतलब जो लोग होते हैं
इंडिया के अंदर जो धर्म को मानते हैं, जैसे गांव में जाओगे तो नॉर्मली आपको जो गांव के बुढ़े लोग रहते हैं, जो बुजुर्ग लोग रहते हैं, वही इसको ज़्यादा मानते हैं कि मतलब इस धर्म के लोगों से बात नहीं करनी चाहिए। अगर कोई मुस्लिम रहेगा तो हिंदू से बात नहीं करता है, कोई हिंदू रहेगा तो वो मुस्लिम से बात नहीं करता है। तो ये रिलीजियस डाइवर्सिटी की वजह से भी ये भी आपका एक बैरियर बन जाता है कि कोई अगर मान लो कोई एक धर्म का आदमी है तो वो सिर्फ अपने ही धर्म के लोगों से बातचीत करना पसंद करता है। जैसे कि मतलब अब मान लो कोई मुस्लिम है, कोई एरिया है जहाँ पर सिर्फ मुस्लिम है, तो लोग सिर्फ मुस्लिम लोग से ही बात करना पसंद करेंगे। उन लोग नहीं चाहेंगे कि कोई हिंदू है उससे हम लोग दोस्ती बनाए, उसके साथ मतलब उसके साथ बातचीत करें। उनको मतलब बेसिकली ये लगता है कि अगर हम लोग अपने ही धर्म वालों से बातचीत रखे रहेंगे, अपने ही धर्म वालों से दोस्ती बना कर रखेंगे, तो कल को अगर किसी से झगड़ा भी होता है दूसरे धर्म वालों से, तो मतलब उस टाइम पे मेरे धर्म वाले आकर मुझे बचाने के लिए आएंगे, मेरे साथ लड़ेंगे। और वहीं पे अगर दूसरे वाले के साथ दोस्ती बनाऊंगा, मान लो हिंदू के साथ बनाता हूँ, और कल को मान लो हिंदू के साथ ही मेरा झगड़ा रहेगा तो मेरा दोस्त नहीं आएगा हिंदू अगर रहेगा तो। मतलब वो उन लोग की ये सोच रहती है जिसके वजह से वो दूसरे धर्म वालों के साथ दोस्ती नहीं बनाते हैं और सिर्फ अपने ही धर्म वालों से ही बातचीत करते हैं अच्छी तरीके से, और बाकी धर्म वालों से उतने अच्छे से बातचीत ना करने की वजह से ये भी हमारा एक बैरियर बन जाता है। ठीक है, बेसिकली देखो तो ये लोग जो होते हैं जो मतलब धर्म को बहुत ज़्यादा मानते हैं, उन लोग के लिए बैरियर क्रिएट हो जाता है कि वो अगर एक धर्म के तो दूसरे धर्म वालों से बातचीत नहीं करते। ओके, तो ये भी एक नेशनल कल्चर बैरियर बन जाता है कि मतलब ये बड़े लेवल का ही हो गया ना कि अगर मान लो कोई हिंदू है तो हिंदू लोग मुस्लिम से बातचीत उतने अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे जितने अपने धर्म वालों से कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि करेंगे नहीं, करेंगे, बट रहता है ना कि उतने अच्छी तरह मन से नहीं कर पाते बातचीत। ठीक है, मतलब कुछ हद में रहकर ही बातचीत करेंगे कि इतनी ही चीज़ें बोल पाएंगे, आगे ज़्यादा बढ़ नहीं पाएंगे, ज़्यादा अच्छी तरीके से बातचीत नहीं कर पाएंगे। ओके, उसके बाद देखो अपना लास्ट पॉइंट में क्या लिखा है कि देखो फेशियल एक्सप्रेशन वेरी अक्रॉस कल्चर, सो इज द मीनिंग ऑफ गेस्चर्स थम्स अप इज अ पॉजिटिव साइन इन द यूनाइटेड स्टेट बट इवन इन ग्रीस इट इज नेगेटिव, दस गेस्चर्स आर नॉट एक्सेप्टेड इन द सेम मैनर थ्रू आउट द वर्ल्ड। अब देखो इसका मतलब क्या होता है कि देखो काफ़ी सारे अलग अलग तरह के इशारे होते हैं चेहरों के, मतलब अलग अलग तरह के इशारे होते हैं जिसकी मदद से हम लोगों से बातचीत करते हैं। ठीक है, अब किसी कल्चर के अंदर हो सकता है कि किसी इशारे का मतलब कुछ और होता हो और दूसरे कल्चर के अंदर किसी इशारे का मतलब कुछ और होता हो। ठीक है, तो अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह के इशारे का मतलब अलग अलग होता है। ठीक है, अब जैसे नॉर्मली देखोगे तो जो थम्स अप रहता है, हम लोग हाथ ऐसा अंगूठा दिखा देते हैं थम्स अप, तो उसका मतलब क्या होता है कि भाई तू अच्छा काम कर रहा है, पॉजिटिव एक साइन रहता है कि बढ़िया काम कर रहा है। लेकिन वहीं पर अगर ग्रीस में जाओगे ना तो वहाँ पर इस थम्स अप का मतलब पॉजिटिव नहीं होता है, उसका मतलब होता है तू खराब काम कर रहा है, नेगेटिव साइन रहता है एक तरीके का। मतलब वहाँ पर ये माना जाएगा कि अगर आप वहाँ पर ये थम्स अप दिखाते हो ग्रीस में तो वहाँ पर मतलब इसको एक नेगेटिव साइन माना जाता है कि आप गलत काम कर रहे हो। इसका मतलब है कि आपको सामने वाला बोल रहा है कि आप गलत काम कर रहे हो। ओके, तो अलग अलग जगह पे ये फेशियल एक्सप्रेशन जो होते हैं, मतलब चेहरे के ऊपर मान लो आपने किसी तरह का मुंह बना दिया या फिर कुछ इशारे कर दिए अपने आंखों से इधर उधर से, तो हो सकता है आदमी गलत मान ले। ठीक है, अब जैसे आंख मारने का ही रहता है तो अलग अलग जगह पे अलग अलग रहता है। ठीक है, इंडिया के अंदर रहता है कि अलग तरीके से आंख मारने का इशारा रहता है, वहीं पे दूसरी जगह पे हो सकता है गलत माना जाता हो उसे। तो अलग अलग जगह पे इसका अलग अलग एक्सप्रेशन का मतलब मीनिंग होता है। तो ये भी मतलब एक तरह का कल्चर का बैरियर बन जाता है कि अलग अलग कल्चर होने की वजह से फेशियल एक्सप्रेशन का ये भी हमारा एक बैरियर बन जाता है। ओके, सो ये सारे कुछ बैरियर्स हैं नेशनल कल्चर बैरियर्स के। मे भी आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होगी, फिर भी अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझी है तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो जो भी आपका डाउट रहेगा, एंड वापस से आपको क्लियर कर देता हूँ। देखो कि इंडिविजुअल कल्चर बैरियर वो बैरियर होता है जो एक इंडिविजुअल लेवल पे होता है कि सिर्फ मेरे को उस चीज़ से प्रॉब्लम है कि मेरे को ऐसे लोग पसंद नहीं है या फिर मेरे को इस तरह के लोग पसंद नहीं है इसलिए मैं उससे बातचीत नहीं करूँगा। लेकिन नेशनल कल्चर बैरियर ऐसा होता है कि सबको उस चीज़ से प्रॉब्लम होती है कि कोई जितने भी हिंदू लगे उन लोग मुस्लिम लोग से उतने अच्छे से बात नहीं कर पाते हैं। मोस्टली देखोगे तो उतने मतलब हद में रह के ही बातचीत करनी पड़ती है। कुछ चीज़ें रहती है जहाँ तक वो नहीं बातचीत कर सकते, जिसकी वजह से वहीं पे हो सकता है उनका कम्युनिकेशन ब्रेक हो जाए। धर्म वर्म के बीच में बातचीत शुरू हो जाएगी तो वहीं पे मतलब बातचीत रुक जाएगी कि वो अल्लाह भगवान के बीच में जैसे ही बातचीत चालू होगी वैसे ही बातचीत खत्म हो जाएगी, वहीं पे झगड़ा झगड़ी चालू हो जाएगा। तो इस तरह के नेशनल कल्चर बैरियर होते हैं। सो मैं भी आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होगी, फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड देखो इसका आपको एक टाइम टेबल में रिलीज़ करो, देखो मंडे से ये टाइम टेबल हम लोग फॉलो करने वाले हैं। सो आप लोग इस टाइम टेबल के हिसाब से वीडियो को देखना। देखो मंडे को सुबह जो है हमारा FC की वीडियो आएगी, फिर शाम को BC की, और यही हमारा शेड्यूल रहेगा सैटरडे तक भी। मतलब टोटल देखो हफ्ते के अंदर 5 लेक्चर्स आने वाले हैं। संडे को ऑफ नहीं रहेगा, संडे को हम लोग 3 लेक्चर्स लेने वाले तीनों सब्जेक्ट के।
हमारा FC भी आएगा संडे को, BC भी आएगा और BE भी आएगा। तीनों लेक्चर्स आएंगे बिजनेस इकोनॉमिक्स, बिजनेस कम्युनिकेशन और फाउंडेशन कोर्स के भी। सो चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर चैनल पे नए हो तो, एंड वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो ताकि जैसे ही नई वीडियो अपलोड हो जाएगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी और उन वीडियो को भी अगर आप देख सकते हो, ठीक है। एंड अगर वीडियो को लेट देख रहे होगे तब इसकी नेक्स्ट जो वीडियो है यहाँ पर आ गई होगी प्लेलिस्ट की बिजनेस कम्युनिकेशन की, यहाँ से जाकर आप देख सकते हो। एंड चैनल पे फाउंडेशन कोर्स और बिजनेस इकोनॉमिक्स की भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, तो आप चाहो तो वो भी चेकआउट कर सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।